हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इतिहास का चौथा टॉपिक, मौर्य साम्राज्य। इसके पहले हम लोगों ने इतिहास के 3 टॉपिक को पढ़ लिया है। अगर कोई भी दोस्त अगर वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों बता दूं, सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहा जाता है। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके शासनकाल में हुआ? 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो चलिए दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं। मेगास्थनीज आए थे, वास्को डी गामा भी आए थे, फाहियान भी आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस नहीं आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिका। अभी बताया ना दोस्तों कि मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जो कि बहुत बार बार पूछता है। देखिए यहाँ पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य ने की थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इससे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संघमित्रा को भेजा था। संघमित्रा कौन थी दोस्तों? तो अशोक की पुत्री थी। अशोक के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो महेंद्र था और अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20, शक संवत के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को निम्न से जाना जाता है। चाणक्य को निम्न से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो सिकंदर की मृत्यु दोस्तों हुई थी ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश है, क्योंकि ये सब इसके बाद का है। मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश है, उसके बाद कुषाण, उसके बाद वर्धन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो ये चारों ऑप्शन में सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कौन सा राजवंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंद वंश। इनमें से सबसे पुराना नंद वंश है, उसके बाद 2 नंबर पे आएगा मौर्य वंश, 3 नंबर पे आएगा गुप्त वंश और 4 नंबर पे आएगा पल्लव वंश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। बिंदुसार का पुत्र था कौन? अशोक। अशोक था बिंदुसार का पुत्र। और राहुल किसका पुत्र था? तो राहुल था गौतम बुद्ध का पुत्र था राहुल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश से संबंधित हैं? अशोक किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश से संबंधित हैं। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेख को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने अभिलेखों में प्रायः किस नाम से अशोक संदर्भित है? वह है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रियदर्शी। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हमारा ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चट्टान आलेख में देखा जा सकता है, चट्टान आलेख। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धौली। धौली स्थान पर प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। धौली कहाँ है दोस्तों? तो धौली उड़ीसा में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? कौन सी नदी सिकंदर महान की भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्यास नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी कुषाण राज्य का उल्लेख नहीं किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पर्ण था। ऑप्शन नंबर ए पर्ण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु हौरक वंश का शासक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश का अंतिम राजा था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बृहद्रथ। बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसको पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने इसको मार करके शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अशोक के समय में बना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गंगा और सोन नदी के तट पर बसा है पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का सेकंड लास्ट। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीनियों ने। कागज बनाने की कला चीनियों की खोज है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। में पूछे गए पॉइंट्स है 2003 से लेकर के 2014 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को दिया है यहाँ पे तथ्य के रूप में। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। हम लोग का पहला पॉइंट है दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए उपगुप्त ने प्रेरित किया था। दोस्तों आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा कि दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए किसने प्रेरित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त ने प्रेरित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हम लोगों का मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक को माना जाता है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक की धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख 14 मुख्य शिलालेखों में किया गया है। अशोक की धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किसमें किया गया है। तो 14 मुख्य शिलालेख में किया गया है। 14 मुख्य शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति का शासन किसके काल में हुआ था। तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित स्तंभ शीर्ष के 4 सिर को ग्रहण किया गया है।
भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित स्तंभ में से क्या किसको ग्रहण किया गया है? तो चार सिर को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में सांची स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश सांची स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांची स्तूपों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों धौली, जिसको धौली भी बोलते हैं। धौली के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? कलिंग युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो धौली में लड़ा गया था। धौली कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। विष्णुगुप्त भी इनका उपनाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत व्याकरण से। पाणिनि का संबंध किससे है? तो संस्कृत व्याकरण से। पाणिनि जो थे वो संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। किसके प्रयत्न से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना? तो अशोक के प्रयत्न से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का दोस्तों, अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। अशोक किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शुंग राजवंश किसकी स्थापना पुष्यमुंग ने 185 ईसा पूर्व के आसपास की थी? ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया। तो शुंग राजवंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। मौर्य साम्राज्य का स्थान पे, क्योंकि मौर्य का जो सबसे अंतिमवें राजा थे राजा बृहद्रथ, इसको मार करके पुष्यमित्र ने अपने शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था। बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय को। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी था। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, धम्म नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो धम्म नीति का प्रतिपादन जो किया गया था अशोक के द्वारा किया गया था। धम्म नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा था। तो श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक किसने भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने भेजा था। अशोक ने किसको भेजा था? तो अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चाणक्य प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? तो चाणक्य थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है विशाख दत्त रचित प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित था। तो जो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है विशाख दत्त की, वो किस पे आधारित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल के दरबार में जो षड्यंत्र हो रहा था उस पे आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक
किसको माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय शासक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का राष्ट्रीय शासक माना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र के रचयिता। अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो जो अर्थशास्त्र के रचयिता थे विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य, वो किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी तोसाली थी। तो प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसाली थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित है? सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा, सारनाथ का जो लायन कैपिटल है वो अशोक से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे क्या लिखा गया है? कौन सा शब्द उत्कीर्ण है? अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे कौन सा शब्द उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। दोस्तों आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे ही वीडियो के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।